नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार स्वागत करता हूं आपका आज की बड़ी खबरों में जो आपको जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर जो आपको जानना बेहद जरूरी है। समस्तीपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार छोटे किसानों को लाभ दे रही है। हमारी सरकार से किसानों को सस्ता लोन मिल रहा, पहले कोई सहायता नहीं मिलती थी, बैंकों के दरवाजे बंद थे। पीएम किसान सम्मान निधि से हमने किसानों को पैसा भेजना शुरू किया। जंगल राज में यह पैसा आपके खाते में आते थे क्या? बीच में ही चोरी हो जाते थे। उनके पीएम कहते थे एक निकलते थे। 15 पैसे मिलते हैं। हर बिहारी का सपना, मोदी का संकल्प है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात कर बुरे वक्त में साथ देने के लिए आभार जताया। इस दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अन्याय का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार पीड़ितों के अधिकार छीन रही है और अपराधियों पर कार्रवाई नहीं कर रही। उन्होंने वादा किया कि सपा सत्ता में आने पर वंचितों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों को न्याय और आरक्षण का पूरा हक दिलाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली और भोपाल में गिरफ्तार 2 आतंकियों के तार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े पाए गए हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दोनों फिदायीन हमले की साजिश रच रहे थे और राजधानी में बड़ी वारदात की योजना बना रहे थे। एक आतंकी को दिल्ली से जबकि समूदी को पतिका, दूसरे को भोपाल से पकड़ा गया है। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ कि दोनों आईएसआई के संपर्क में थे और हमले की ट्रेनिंग ले चुके थे। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही वोल्वो बस बाइक से टकराने के बाद आग की चपेट में आ गई, जिसमें 20 यात्रियों की मौत हो गई। बस में 41 लोग सवार थे। कुछ ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। जांच में सामने आया कि आ गया टक्कर के बाद शॉर्ट सर्किट हुआ और दरवाजे जाम हो गए, जिससे यात्री अंदर फंस गए। बताया जा रहा है कि बस में ज्वलनशील पदार्थ मौजूद थे, जिससे आग तेजी से फैल गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए की नजर उन 45 सीटों पर है जहां 2020 में जीत और हार का अंतर 5000 वोटों से भी कम था। कई सीटों पर यह अंतर महज 1000 वोटों का था। ऐसे में एनडीए ने कुछ उम्मीदवार बदलकर इन सीटों पर रणनीति को मजबूत करना शुरू कर दिया है ताकि अगले चुनाव में बढ़त हासिल कर सकें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में महागठबंधन ने मुख्यमंत्री पद के लिए तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम के लिए मुकेश सहनी को प्रस्तावित किया है और अब कांग्रेस व वाम दल से भी एक एक उप मुख्यमंत्री बनाने पर विचार किया जा रहा है ताकि जातीय और सामाजिक समीकरण संतुलित रहे और सहयोगी दलों की संतुष्टि बनी रहे, जिससे एनडीए के लिए चुनौती और बढ़ सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव 2025 में पीएम मोदी की समस्तीपुर यात्रा के बीच कांग्रेस ने सवालों के जरिए भाजपा को घेरा है। जहां जयराम रमेश ने 1978 में कर्पूरी ठाकुर द्वारा पिछड़ों को दिए गए आरक्षण का विरोध करने वाले जनसंघ आरएसएस पर निशाना साधते हुए जाति जनगणना और बिहार के 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में न डालने पर भी सवाल उठाए और पूछा कि प्रधानमंत्री क्या समस्तीपुर की धरती पर जाकर यह बताएंगे कि पिछड़ों को 26% आरक्षण देने की ऐतिहासिक नींव के समय उनके वैचारिक पूर्वजों ने इसका विरोध किया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर लगाए गए नए प्रतिबंधों को लेकर कहा कि इसका असर 6 महीने में दिख जाएगा और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की आलोचना पर जवाब देते हुए उन्हें खुशी है कि पुतिन ऐसा महसूस करते हैं। उन्होंने रूस यूक्रेन शांति समझौते में धीमी प्रगति पर निराशा जताई और प्रतिबंधों को सही ठहराया, जबकि पुतिन ने इसे रूस के लिए अप्रभावी बताया। ट्रंप के इस कदम से मॉस्को पर असर पड़ने के साथ भारत पर भी इसके प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने
लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों को 5 गुना तक बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है, जिससे उन्हें निर्णय लेने में अधिक स्वतंत्रता मिलेगी और निविदा प्रक्रिया में तेजी आएगी। यह बदलाव 30 वर्ष बाद किया गया है, जिससे प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता बढ़ेगी और परियोजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध रूप से संभव होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव में यूपी का फैक्टर नजर आ रहा है, क्योंकि सीमावर्ती गांवों में योगी सरकार की नीतियों और विकास कार्यों की चर्चा लोगों में उत्साह पैदा कर रही है। यूपी भाजपा के दौरे से महिलाओं में जागरूकता आई है और लोग बिहार में भी योगी सरकार के दुनिया परेगा मॉडल की सराहना कर रहे हैं, जिससे 2025 के चुनाव में राजनीतिक माहौल प्रभावित होने की संभावना है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए कहा कि युवाओं का सशक्तिकरण सरकार की मुख्य प्राथमिकता है और सरकार उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि वे देश के विकास में सक्रिय योगदान दे सकें, साथ ही अपनी क्षमताओं को निखारकर व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही स्तर पर प्रगति कर सकें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव में छठ पर्व के साथ माहौल गमाया है। 5 जिलों की 41 सीटों पर एनडीए और महागठबंधन में कड़ी टक्कर है। बागियों पर सबकी नजर है। एनडीए डैमेज कंट्रोल में जुटा है। मोदी ने कर्पूरी ग्राम से विकास का खाका रखा। तेजस्वी और सहनी ने एकता का संदेश दिया, जबकि राहुल गांधी की रैली को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्यसभा चुनाव में भाजपा को 28 की जगह 32 वोट मिलने पर उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी विधायक पार्टी लाइन पर रहे, फिर भाजपा को 4 अतिरिक्त वोट कैसे मिले? अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि सत्ता के दबाव में वोटिंग प्रभावित की गई है और चुनाव आयोग से जांच की मांग की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। असुद्दीन ओवैसी टिकट न मिलने से नाराज होकर 5 लोगों ने एआईएमआईएम पार्टी छोड़ दी और दूसरे दलों से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने पार्टी पर टिकट वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। पार्टी अध्यक्ष ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि टिकट सर्वे के आधार पर दिए गए थे और कस्में तोड़ने वालों को खुदा सजा देगा। राजनीतिक जानकारों के अनुसार राजनीति में कस्में तोड़ना कोई नई बात नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मधुबनी में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के लिए नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी हो गई है। कुल 5 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए, जिनमें बिस्वी से 2 और मधुबनी बाबूबर बरही व लौखा से 1-1 शामिल हैं। वीआईपी पार्टी के बाबूबर बरही व लौखा से बास दिया है। प्रत्याशी बिंदु गुलाब यादव भी नाम वापस लेने वालों में हैं। अब चुनावी मैदान में 100 उम्मीदवार हैं, जिनमें सबसे अधिक झंझारपुर और लोखा से हैं।